राधे राधे। बहुत लोगों को ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है दैट गीता बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, जबकि ऐसा कहीं नहीं लिखा गीता में दैट इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी सिर्फ उन्हीं लोगों को है हु डोंट बिलोंग्स टू गीता, क्योंकि गीता को पढ़ने के लिए कोई सुख सुविधा साधन और किसी पर्टिकुलर रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। गीता को पढ़ने के लिए एक जिज्ञासु मन की ज़रूरत है, कुछ जानना है, कुछ समझना है जिसे, और निरंतर अध्ययन की। तो आज हम जानेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय का श्लोक 1 से लेकर 19 का सार। एंड दिस इज द पार्ट 3। गीता क्यों है, किस लिए है, जानते हैं। मनुष्य के मन के 4 तल होते हैं। सबसे नीचे होता है कर्म, फिर उसके ऊपर विचार, फिर उसके ऊपर वृत्ति और सबसे ऊपर होता है आत्मा। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना जिस मनुष्य की जैसी वृत्ति होती है वह वैसे प्रश्न करता है और वैसी जिज्ञासा रखता है। लेकिन अब इस वृत्ति को कैसे बदला जाए? इस वृत्ति को केवल आत्मज्ञान से ही बदला जा सकता है। जब मनुष्य अपनी आत्मा का बोध कर लेता है, समझ लेता है उसे, तब वो अपनी वृत्ति को बदल सकता है। तो अगर आप गीता को इस जिज्ञासा से पढ़ रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट पाथवे विद मी। अब बहुत लोगों को आपने ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि कर्म अच्छे करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन ये बताइए कि आप बाहर से तो किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन वहीं अंदर मन से आपके मन में उस इंसान के लिए बिल्कुल भी अच्छे विचार नहीं है, तो आपका ऐसे कर्म करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके कर्म जुड़े होते हैं आपके विचार से। अगर आप अच्छे विचार के साथ अच्छे कर्म करोगे तो ही उसका फल मिलता है, वरना उसका फल नहीं मिलता। और ये विचार जुड़े होते हैं वृत्ति से, तो जैसी आपकी वृत्ति वैसे आपके विचार और वैसे ही आपके कर्मों का फल। इसी मनुष्य वृत्ति का वर्णन हुआ है भगवद गीता के पहले अध्याय में, यानी अर्जुन विषाद योग में, जिसमें श्री कृष्ण भगवान बहुत ही इजीली पहचान जाते हैं अर्जुन जी की वृत्ति को, और जिसका सोल्यूशन वो आगे उन्हें देते हैं अध्याय 6 के 35वें श्लोक में, जिसे हम बाद में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि अपने सुप्रीम कॉन्शियसनेस, मतलब अपने अंदर की कृष्ण की आवाज़ को दबाए ना, उसे ही सुनिए, क्योंकि वही आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, वही आपको सही राह दिखाएगी। उसे इग्नोर मत करिए। राधे राधे।